बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम टॉपिक 14.7 करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 14 का। इसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ई ओवर एम का मतलब है चार्ज टू मास रेशो। चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, मास होगा इलेक्ट्रॉन का, इसकी रेशो हम फाइंड करने लगे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, उसको यूज करते हुए हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक बीम लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नैरो का मतलब है कि बहुत बारीक सी बीम होगी, ठीक है। बिल्कुल आपको जैसे लेजर होती है ना, बहुत नैरो सी, उस तरह की हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव करवाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो एक्सेलरेशन उसको किससे मिलेगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आगे आते रहेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम उन इलेक्ट्रॉन्स को इन द फॉर्म ऑफ बीम एक कांस्टेंट स्पीड v के साथ मूव करवाते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री का एंगल। तो एक रीजन है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें 90 डिग्री के एंगल पर हम एक इलेक्ट्रॉन की बीम को प्रोजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। और बी की डायरेक्शन जो हमें बुक में बताई गई है, इट इज इनटू प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि इनटू द पेपर। तो अगर मैं आप फिगर दिखाऊं आगे वाली, ये देखिए, तो ये एक रीजन आपको नजर आ रहा है, इसमें क्रॉस बने हुए हैं। ये क्रॉस जो हैं ये बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, व्हिच इज इनटू द पेपर, ठीक है। और हमने क्या किया, अब आप कोई भी डायरेक्शन ले लें, किसी भी डायरेक्शन से हमने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में प्रोजेक्ट की है, ठीक है, इस रीजन के अंदर दाखिल करवाई है। अब जब इस रीजन के अंदर सपोज वी की ये डायरेक्शन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, तो जब आप देखेंगे इस पॉइंट पर, मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, आप किसी भी पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जब मैंने इलेक्ट्रॉन बीम को इस तरह यानी कि राइट साइड पर प्रोजेक्ट करवाया है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, तो अगर आप v क्रॉस b से फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो इट विल बी अपवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड एक फोर्स लगेगी, जब वो अपवर्ड जैसे ही मूव करने लगेगा तो वेरी नेक्स्ट पॉइंट पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी और फिर से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी जो कि अगेन टेंजेंट के अलोंग होगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएगी, फिर अगले पॉइंट पर दोबारा से टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगेगी। इस तरह हर पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन बदलती जाएगी, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन बदलती जाएगी और ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, उसकी जो बीम है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगी। इस सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी हो या डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालनी हो तो वो अलोंग टेंजेंट आएगी, ठीक है। ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में जब भी आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो वो अलोंग टेंजेंट होगी। अब जो फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर, उसकी क्या वैल्यू होगी, क्यू वी क्रॉस बी होती है, और क्यू की जगह माइनस ही आ जाएगा चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ई वी क्रॉस बी। और ये सारा हमने डिस्कस कर लिया कि 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगेगी, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है, चूंकि अब थीटा 90 है ना, वी और बी के बीच में एंगल जो है वो 90 है, तो इस वजह से हमारे पास इस फोर्स की वैल्यू क्या रह जाएगी, ई वी बी, ठीक है, माइनस ई वी बी कह लें। साइन जो है वो इस वजह से हमने कह दिया, यहाँ पे इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, ठीक है। तो हर पॉइंट पर जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती जाएगी और वो अलोंग टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज़, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। वी भी हम अप्लाई कर चुके हैं, वो भी कांस्टेंट रहेगी। जब वी और बी दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के थ्रू फोर्स जो है वो कांस्टेंट आएगी। ई तो वैसे ही कांस्टेंट है ना,
ठीक है। तो एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो इन चार्जेस के ऊपर एक्ट करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कांस्टेंट फोर्स राइट एंगल पर लगती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब सर्कुलर पाथ में जब ये चार्जेस मूव कर रहे हैं तो आपको पता है कि सर्कल पाथ मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो होता क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये पाथ को डिफ्लेक्ट करवा रही है इस तरह से कि उनको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, इन चार्जेस को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वही काम हमने इधर किया हुआ है। ये मैग्नेटिक फोर्स EVB था, उन्होंने BEV लिख दिया है। ठीक है, इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है क्या होती है, mv² r। तो यहाँ से इनको रीअरेंज करें, क्या निकल जाएगा, E/m इक्वल्स टू V/B/r। ठीक है, V is the velocity, B is the applied magnetic field, and R is the radius of this circular path. Okay. अच्छा, अब क्या है, अगर हमें वेलोसिटी पता हो और रेडियस पता हो तो हम E/m रेशियो डिटरमिन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने खुद से अप्लाई की है ना, तो वो हमें पता होगी पहले से। मेन मसला किसका है, वेलोसिटी का और रेडियस का। रेडियस सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियस कैसे फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है किसी तरह विजिबल हो जाए। विजिबल हो जाएगा तो हम उसका डायमीटर फाइंड कर लेंगे स्केल रखकर, और डायमीटर जो फाइंड हो जाएगा उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास रेडियस आएगा। तो इसके पाथ को विजिबल करने के लिए, सर्कुलर पाथ को विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो रीजन है ना, ये बेसिकली एक ऑपरेटस होता है। ये एक हमारे पास ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर हम कोई गैस फिल कर देते हैं। गैस जो है वो लो प्रेशर पर फिल करनी होती है, मोस्टली वो हाइड्रोजन होती है। ठीक है, हम लो प्रेशर पर इस चेम्बर के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस फिल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं, अब वो एंटर होके ऑब्वियसली इन हाइड्रोजन एटम्स के साथ भी टकराएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, राइट। जब वो एक्साइट होकर डी एक्साइट होते हैं दोबारा से, तो वो लाइट एमिट करते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता जाता है वो हाइड्रोजन एटम से स्ट्राइक करते जाते हैं और लाइट एमिट होती जाती है, और इस तरह से इनका पाथ जो है वो विजिबल होता जाता है। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड नहीं है, इधर बीच में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से सिर्फ इस रीजन में आने वाले हाइड्रोजन एटम एक्साइट और डी एक्साइट होंगे। ठीक है, और इस वजह से ये वाला सारा सर्कुलर पाथ जो है ये विजिबल हो जाएगा। अब इस जब ये आपका सर्कुलर पाथ विजिबल हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इस डायमीटर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके ऊपर स्केलिंग हुई हुई होती है, वहाँ से आप डायमीटर जो है वो सर्कल का वो पढ़ सकते हैं। अब डायमीटर जब आ जाएगा उसको हाफ करेंगे तो आपका रेडियस निकल आएगा। ठीक है, तो ये पहली क्वांटिटी थी जिसका तरीका हमने, जिसको फाइंड करने का तरीका हमने सीख लिया, राइट। अब हम आते हैं वेलोसिटी की तरफ कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है। अभी मैंने शुरू में क्या डिस्कस किया आपसे कि किस तरह से चार्जेस को हम मूव करवा रहे हैं, किस तरह से वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली चार्जेस को मूव करवाती है, उनको एक्सेलरेशन या वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है तो हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपके चार्जेस को एक्सेलरेट करवा रही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स का दूसरे अल्फाज में क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं ना। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या करता है, आपके चार्जेस को वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। अब इनको अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करें तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यही हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होगा हमने क्यू वी निकाली थी, तो क्यू की जगह ई आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहाँ से आप v को सॉल्व करें। नोट कीजिएगा ये जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी के लिए और कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। यहाँ से आप v की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 2 कैपिटल V मींस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस E डिवाइडेड बाय m। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ दोबारा से E ओवर m अपेयर हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इस v की वैल्यू को ना सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में 14.13 में, ताकि ये जो E ओवर m है ये जरा कॉमन निकल जाए और हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब इस वैल्यू को आप उसमें लगाएंगे, स्क्वायरिंग कर लें, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे आप इन दोनों को, सबसे पहले आप, मैं आपको स्टेप बताती हूँ, आप ये कर लीजिएगा। इन दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें, हो जाएगा ई स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इस वी स्क्वायर की जगह ना आप ये इसकी स्क्वायरिंग वाली यानी कि 2ve ओवर m लगा लें, ठीक है। तो इस साइड पर जो e ओवर m आएगा वो इस साइड के एक स्क्वायरिंग वैल्यू से कैंसिल होकर यहाँ पे सिंगल वैल्यू रह जाएगी और आपके पास बचेगा 2v ओवर b स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गई है। आपने इक्वेशन 14.13 का स्क्वायर लेना है दोनों साइड पर, फिर v स्क्वायर की वैल्यू लगानी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो e ओवर m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2v ओवर b स्क्वायर आर स्क्वायर। अब जरा नोट करें इस इक्वेशन में, 2 कांस्टेंट है, v पोटेंशियल डिफरेंस है जो आप खुद से अप्लाई करेंगे चार्जेस को मूव कराने के लिए, उसकी वैल्यू आपको पता होगी। d भी आपने खुद से अप्लाई की हुई है, उसकी वैल्यू भी आपको पता होगी। और r का तरीका, r को फाइंड करने का तरीका आपने यहाँ पे सीख लिया, ठीक है। तो इस तरह से तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी e ओवर m रेशियो आ जाएगी। अच्छा, ये फिगर 14.12 देखिए, ये ऑपरेटर्स होता है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली यूज होता है, ठीक है। इसमें सारी अरेंजमेंट हुई होती है, बस आपने स्विच लगाना होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स भी खुद ही मूव करने लगते हैं। और इस तरह से आपको एक रिंग बना नजर आ रहा है, ये लाइट से नजर आ रही है ना। इस तरह जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक रिंग बना नजर आता है। इस रिंग का डायमीटर हम ले लेते हैं। ये आपको एक लाइन भी नजर आ रही है, यहाँ से आप डायमीटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डायमीटर को जब हाफ कर लेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है ये तरीका था हमारे पास ई ओवर एम रेशियो फाइंड करने का इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें हमने वही एप्लीकेशंस यूज़ की हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करके चार्जेस को एक्सेलरेट करवाया, उनको काइनेटिक एनर्जी दी, वो एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में दाखिल हुए और उन्होंने सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दिया। ये जो सर्कुलर पाथ बना था उसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स थी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड ने दी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने काइनेटिक एनर्जी दी, मैग्नेटिक फील्ड ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की। तो इस तरह से जब हमने इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया मैथमेटिकली तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये बन गया है और इसके अंदर सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी और हम इजीली ई ओवर एम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।